ऑलराइट सो बेसिकली आपको जो ये ट्रस का व्यू नजर आ रहा है, दिस इज इफ यू वर लुकिंग एट इट एट दिस ब्रिज साइड। फ्रॉम दिस साइड, इस साइड पे खड़े होकर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो यस सर। ब्रिज डेक इसके पीछे है, और उस ब्रिज डेक के बिल्कुल नीचे जो ग्रीन कलर में स्ट्रिंगर्स नजर आ रहे हैं वो हैं, और वो स्ट्रिंगर्स जो हैं वो कनेक्टेड है फ्लोर बीम्स के साथ। वो फ्लोर बीम्स लोड ट्रांसफर कर रहे हैं इन स्ट्रिंगर्स को। तो अगर आप इस 3D व्यू में वो दो जो जो बेसिकली वो टायर्स की पोजीशन है, फर्स्ट फ्रंट और रियर टायर की पोजीशन है। यस सर। दो व्हील, दो एक्सेल्स का एक हमने एक गाड़ी कंसिडर की है, एक ट्रक हमने जस्ट 2 एक्सेल्स का कंसिडर किया है, जिसके एक फ्रंट या फ्रंट व्हील जहाँ पे आएगा और जहाँ पे बैक व्हील आएगा। सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जैसे अगर आपको बताऊं 1 2 3 4 5 1 2 3, ओके। सो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरा जो जी जॉइंट है वो ये वाला है, और एफ ये वाला है, और ई ये वाला है, ठीक है। यस सर। तो जो हमारी गाड़ी है ना खड़ी इस वक्त, वो इधर खड़ी है, ये देखो। उसमें उसका एक टायर जो है वो है हमारा जी एफ के सेंटर में। जी और एफ के नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर। ये हमने फिगर में इसने ऐसे दिखाया जैसे बिल्कुल सेंटर में हो। ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इट्स आर्बिट्रेरली लोकेटेड देयर बिटवीन जी एंड एफ। ये सेंटर में जरूरी नहीं है। ये एट एक्स ओके। यानी फर्स्ट व्हील जो है ना, फर्स्ट व्हील जहाँ P1 है, इट इज एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द जी नोड, राइट। यानी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट करके दिखाता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। लेट्स से ये है पोजीशन, लेट्स से इधर है वो पोजीशन। वैसे तो वो ज़ाहिर ट्रक इधर व्हील उसका उधर होगा, बीच में कहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी इधर ही दिखाता हूँ। चलो इसके बजाय मैं इधर करता हूँ इसको, यहाँ पे करता हूँ। एक ट्रक को ज़रा छोटा करके बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि कम बना नहीं है। और एक इधर, ठीक है। और ये इवन ज़रूरी नहीं है कि इक्वली एफ के अराउंड हो, मतलब मैं इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात ना बने कि ये एफ से इक्वल डिस्टेंट होना ज़रूरी है दोनों का। इक्वल डिस्टेंट होना भी कोई ज़रूरी नहीं है इनका। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से एक यहाँ पे है व्हील और दूसरा व्हील इधर है, ठीक हो गया। अब इन व्हील्स के बीच में जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन की जो वैल्यू है वो है एच की, राइट। यस सर। बात है यार, ये एच यस है। सर। और ये वाला जो है ना, ये है P1, और ये वाला जो लोकेशन थी ये P2 की थी। यानी ये जो पॉइंट है ये P1 वाला पॉइंट है, ये P2 इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। और G से हमारे पास डिस्टेंस है X का। यानी अगर हम G से स्टार्ट हो जाएं तो कहाँ पे फर्स्ट व्हील आ रहा है, या एक व्हील कहाँ पे आ रहा है, P1 पे आ रहा है, G से उसका डिस्टेंस। और दूसरा जो फिर नेक्स्ट व्हील, फर्स्ट व्हील और नेक्स्ट व्हील के बीच में यानी P1 और P2 के बीच में H का गैप है, यानी फ्रंट व्हील और बैक व्हील के बीच में H डिस्टेंस का गैप है। और उसके बाद फिर हमारा ई जॉइंट आता है, ठीक हो गया। यस सर। ये क्लियर हो गया। यस और सर। हमारे पास जो भी यहाँ पे स्पैन्स हैं, यानी जी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ उसका ताकि आप, यानी जी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होता, ये पहला स्पैन भी हमारा एल है, और अगला जो स्पैन है बिटवीन एफ एंड ई ये भी एल है। ये बात समझ आ गई बेटा। यस सर। अब होगा क्या कि ये एक ही गाड़ी है, उसका दो लोड्स हैं P1 और P2, ये समझे कि अच्छा चले मैं बताता हूँ अभी। ये ऐसे ही है जैसे ये जो अगर हम इसको इसकी मैं अगर सिंप्लीफाइड आपको मॉडल बना के दूं तो ये इसका मॉडल ऐसे है। अच्छा ये बात तो आप समझ जाएंगे ना कि जितना इस P1 को ये किसी बीम पे ट्रांसफर हो रहा है, फ्लोर बीम इसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। सॉरी, यस सर। स्ट्रिंगर इसको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रिंगर इसको यस सर। सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे जिसको डेक कह रहे हैं, ये डायरेक्टली नॉर्मली डेक जो है उसके नीचे बाजू का स्ट्रिंगर की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली डेक के नीचे फ्लोर बीम्स लगा दें, स्ट्रिंगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर केस में खैर जरूरत पड़ जाती है स्ट्रिंगर्स की, लेकिन ये
डेक को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंगर्स आ जाते हैं, फिर हम हमारे फ्लोर बीम्स आते हैं। तो बाज़ औक़ात यू कैन हैव योर डेक्स डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन फ्लोर बीम्स, और वो फ्लोर बीम्स कनेक्टेड होंगे ट्रस के साथ, ट्रस राइट? तो जॉइंट्स। जी जी, ट्रस जॉइंट के साथ। सो इस केस में जहाँ पे हमें स्ट्रिंगर पे लोड रखा हुआ है, समझे कि ये अगर डेक पे होता तब भी यही होना था, और अगर स्ट्रिंगर पे रखा है तब भी यही होना था। तो डेक जो है उसको क्या लें, या स्ट्रिंगर जो है वो असल में ये है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे जो ड्रॉ हुई है, जो नीचे आपको, आई होप आपको पता चल गया मैं किधर कर रहा था, ये वाला और ये वाला, ये आपके जो ये कह लें स्ट्रिंगर्स हैं, ये आप कह लें कि ये डेक है। अगर डेक मौजूद है, सिर्फ स्ट्रिंगर नहीं है, डेक तो हर केस में मौजूद होगा। अगर स्ट्रिंगर नहीं है तो आप कह लें डेक को डायरेक्टली सपोर्ट करें फ्लोर बीम्स, और तो फिर तो ये डेक हो गई। अगर ये डेक के नीचे स्ट्रिंगर्स हैं तो फिर स्ट्रिंगर्स जो हैं, आप समझिए कि स्ट्रिंगर्स का स्पैन बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो ओके। फ्लोर बीम का, जो स्ट्रिंगर्स को या डेक को फ्लोर बीम रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, फ्लोर बीम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेक को, राइट, फ्लोरिंग के या कह लें स्ट्रिंगर को। तो स्ट्रिंगर्स को। जो रिएक्शन ये फ्लोर बीम इसको देगा सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रिंगर्स को या डेक को, वही रिएक्शन जॉइंट को ट्रांसफर होगा। डू यू एग्री? यस सर। जितना इस, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वाला, यस सर। ये जो स्ट्रिंगर है, इसके दो एंड्स, दो सपोर्ट्स हैं, इसको दो सपोर्ट्स कौन से मिल रहे हैं, एक ये वाला फ्लोर बीम और एक ये फ्लोर वाला बीम। फ्लोर बीम। यस जितना सर। रिएक्शन ये फ्लोर बीम इसको देगा ना स्ट्रिंगर को, उतना ही वो फ्लोर बीम पे लोड, इसका मतलब आ रहा है, तो वो फ्लोर बीम अपना लोड किसको ट्रांसफर, इसका मतलब है ये वो जॉइंट को, जो आपने रिएक्शन कैलकुलेट कर दिया R1 यहाँ पे, ये वो लोड होगा जो ट्रस के इस जॉइंट को ट्रांसफर हो रहा होगा, राइट? ये जी R1 जॉइंट। इधर ट्रांसफर हो रहा होगा, और R2 दो सोर्सेज से आ रहा है। इस वाले स्पैन से भी एक R2, इधर से भी एक उसको हिस्सा मिल रहा है, इधर भी वो सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी P1 जो लोड लगेगा, तो उस वो अपना कुछ लोड इस तरफ ट्रांसफर करेगा, कुछ लोड इस तरफ ट्रांसफर करेगा, राइट? एग्री? यस सर। और जो सेकंड स्पैन है, उस जो एफ और ई के बीच में, उधर भी जो लोड लग रहा है, तो उसको भी दोनों तरफ रिएक्शंस जाएंगे, इक्वल नहीं जाएंगे, अलग अलग अमाउंट्स के होंगे, लेकिन दो तरफ रिएक्शन उसके भी होंगे। तो ये एक R3 जिसको हमने कहा हुआ है, ये यहाँ पे आएगा, और इसी तरह ये मैं वैसे रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैसे वही रिएक्शन जो है वो यहाँ पे ट्रस पे लोड बन जाएगा, राइट? ये वाला जो R3, ये जो जितना ये रिएक्शन दे रहा होगा फ्लोर बीम, यहाँ पे जो फ्लोर बीम मौजूद होगा, वो जितना रिएक्शन दे रहा होगा, वही यहाँ पे लोड बन जाएगा। तो इसी तरह अब लेकिन इधर भी इस तरफ भी वो एक कंपोनेंट, यानी एक रिएक्शन इधर से भी मिल रहा होगा उसको, राइट, दोनों स्पैन्स में। तो ये जो सेंटर वाला सपोर्ट है, जिसके दोनों तरफ लोड मौजूद है, तो वो दोनों स्पैन्स में से अपना रिएक्शन दे रहा होगा, तो टोटल रिएक्शन वहां पे कितना होगा, जितना उसको सम करने से बनता है, राइट? अच्छा, मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड मॉडल ऐसे बना रहा हूँ। सिंप्लीफाइड मॉडल ये बन जाएगा कि आप इसको ऐसे बनाएं, ये सिंपली सपोर्टेड बनाएं, यहाँ पे एक एक स्पैन को, इसका स्पैन का नाम L है, और बिल्कुल उसके साथ ही आप एक और स्पैन बना दें, या उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप एक और स्पैन इसके साथ शो कर दें और ऐसे बना दें, ठीक है। चलिए, ओके। फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं फिलहाल आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ताकि आप कहेंगे सर ये दो अलग अलग कैसे हो गए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस स्पैन पे जो लोड लग रहा है, जिसका ये यहाँ पे नाम P1 एल है, और एंड। ये यस। डिस्टेंस x के ऊपर लाई कर रहा है, और फिर उसके बाद हमारा अगला लोड आता है जो कि P2 पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे P2 जो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और वो कहाँ पे लाई करता है, प्रीवियस जो लोड लगा था उससे आगे, अगर L L सॉरी L है क्या, H एच। H की डिस्टेंस आगे चला जाए तो P2 जो लोकेशन आती है। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? यस सर। ये G पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, G वाला पॉइंट है ये, H वाले पॉइंट है, और ये हमारा, सॉरी नॉट H बल्कि F, एफ। F पॉइंट है, डी। और ये E पॉइंट है, राइट? यस सर। ये स्पैन भी L है। अच्छा, अब हमने यूं करना है कि हमने दोनों में से बस इसके रिएक्शंस फाइंड करने हैं। इसमें मैं नाम देता हूं इनको, पहले कुछ इन रिएक्शंस को मैं नाम ऐसे देता हूं, इस रिएक्शन को मैं नाम देता हूं R1, इस रिएक्शन को मैं नाम दे देता हूं R2,
1, ठीक है। 2 के बाद मैंने 1 इसलिए डाल दिया कि ये मेरे, आप इसको 1 कहना चाहें या लेफ्ट कहना चाहें, चलो मैं इसको लेफ्ट कह देता हूँ, ठीक है। R2 यस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि ये लेफ्ट वाले स्पैन में से जो R2 का हिस्सा होगा ना, R2 को जो यस डायरेक्शन जा रहा होगा ये वो है। और इसी तरह यहाँ पे R2 आ रहा होगा राइट वाले स्पैन से, राइट। यस सर और एक इसका नाम हमने रख दिया R3। अब हमारा सिर्फ इतना काम रह गया कि अगर आपको एक बीम बना के मैं दूं, अच्छा मैं आपको पहले एक जनरल चीज सिखा देता हूँ। किसी भी बीम में अगर यहाँ पे, अगर मैं किसी भी बीम में, आप इस P1 को पहले देखें, ठीक है। P1 का नाम अभी मैं नहीं लेता, मैं कहता हूँ कोई भी P लोड है, ठीक है। कोई भी P ठीक है लोड जो यहाँ एक्ट करेगा एट एनी डिस्टेंस, एट डिस्टेंस x, राइट। और अगर टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल स्पैन L हो, तो ये जो दोनों तरफ के रिएक्शंस होंगे, मैं इसको अब फिलहाल ए बी कह देता हूँ, ठीक है। RA और RB। अभी मैं उस प्रॉब्लम की तरफ वापस आता हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज सिखा रहा हूँ जिससे यस सर आप ये वाला एनालिसिस के रिजल्ट्स बार बार हम आगे जाके यूटिलाइज कर लेते हैं। कैसे? हम सिंपल अपने बेसिक्स से ये रिएक्शंस फाइंड करते हैं। हम ऐसे करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अराउंड पॉइंट बी करते हैं इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे RA इंटू L, ठीक है। और इसके साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमने ये ऐसे पॉजिटिव ले लिया। ये बात समझ आ रही है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी आपको। यस सर और आगे क्या लिखूं? RA के बाद P लोड आएगा जिसका डिस्टेंस x होगा, मतलब L माइनस एक्स अगर B पॉइंट पे ले रहे हैं तो। बी पॉइंट का हम और ले रहे हैं ना, तो हम इसको L यस माइनस सर एक्स कह देंगे, राइट। L माइनस एक्स और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ओके, नहीं ये, हाँ ये पॉजिटिव, ओके। P टाइम्स L माइनस एक्स, यही होगा इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यस सर अब यस हमने सर यहाँ से फाइंड करना है ये RA। सो RA L इज इक्वल टू P टाइम्स L माइनस एक्स। सो RA इज इक्वल टू P टाइम्स L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L, ठीक हो गया। यहाँ से यस मैं सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P टाइम्स, अगर मैं L से डिवाइड कर दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। 1 माइनस एक्स बाई एल। ये बात समझ आ गई बेटा यहाँ तक? यस सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा, जैसे वो लोग अक्सर लिखते हैं, 1 - x/L को पहले लिख दें। ये वो फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द लोड ए को जा रहा है और दूसरे को कितना जाएगा। सो ये आपने यस आर सर ए की एक जनरल इक्वेशन बना ली व्हेन एनी लोड पी इज एक्टिंग। और आर बी कैसे फाइंड हो सकता है? आप समेशन एफ वाई कर लें इक्वल टू 0, और RA+RB, यस सर okay, RA+RB minus P equal to 0, or then you can say RB would be equal to uh, P minus RA, yes, P यस सर minus, अब हम RA की यहाँ पे वैल्यू ले आते हैं, 1 - x/L बाई एल। times P, yes, यस okay. So P minus, if you open up the brackets first, it will be P minus x/L times P। तो फिर हम इसको भी खोल देते हैं, एंड देन विल सी क्या आता है इसका रिजल्ट। P माइनस P कैंसिल हो जाएंगे, और देन यू कैन एक्स से बाई एल। यस x/L times P, right? This is your यस सर RB. Okay. Now, so ये इसका फैक्टर हो, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। P में से कितना लोड जाएगा? इसको x/L लोड जाएगा, और इसको कितना जाएगा? A को 1 - x/L टाइम्स P। और x क्या है? A से डिस्टेंस है लोड का, यस सर क्लियर। अब हम इसी यस सर रिजल्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि RA की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 - x/L टाइम्स पी P, और RB को मैं लिख देता हूँ x/L टाइम्स P, ठीक हो गया। यही रिजल्ट्स मैं यस अगर इस इधर अप्लाई करूँ इस बीम में, तो आप बता सकते हैं मैं क्या लिखूंगा R1 को? R1 would then be equal to 1 माइनस एक्स बाई एल
into वन P1. माइनस एक्स बाय एल टाइम्स P1, जो आपको रिजल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट? Yes, sir. ये तो आसान है। एंड देन R2 का लेफ्ट वाला पार्ट Yes, sir. would be Left equal portion. to X by L P1. x by L times P1, that's right। Yes, sir. दिस का जो पहला पार्ट आपको नजर आ रहा है वो ये था, ठीक हो गया? Yes, sir. और सेम गोज फॉर द अदर बीम, बट देन वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये लोड्स और डिस्टेंसेस कैसे हैं। इस Yes, बीम sir. को अगर मैं दोबारा आपको इस बीम को अगर आप गौर से देखें तो इस बीम में भी एक लोड है, जैसे इस लोड में, इस बीम में एक लोड था Yes, जिसका sir. नाम P1 था, इस इधर उसके लोड का नाम क्या है? P2। P2. और हमें अपने एनालिसिस के इस रिजल्ट्स को दोबारा से रीयूज करने के लिए इस एक चीज चाहिए कि ये जो लोड है इसका ए पॉइंट से, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, इससे कितना डिस्टेंस पे है, राइट? Yes, sir. सो हम उस डिस्टेंस को यहाँ पे पहले शो कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, यानी ये जो हमारा ये सपोर्ट शुरू होता है तो उसके बाद ये जो लोड है, लोड तक का डिस्टेंस है, ये कितना है, राइट? जिसको हमने वहां पे एक्स कहा हुआ था अपने इस एनालिसिस में, राइट? Yes, sir. यस। तो ये डिस्टेंस Yes, आप sir. सोच सकती हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। और ये जो आपको मैंने दो अलग अलग जगहों पे रोलर्स दिखाए हैं ना, ये फिजिकली एक ही जगह पे, लाइक इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। Sir, H minus something nothing. आगे सोचें जरा, इसको सोचें। अच्छा, मैं देखो मेरे साथ साथ इसको सोचते जाओ, देखो हम इधर से H. शुरू होते हैं, यहां से Yes, sir. पहले हम जाते हैं x डिस्टेंस, यहाँ Yes, P1 sir. पे पहुंच गए, फिर हम h डिस्टेंस आगे चलते हैं, हम P2 पे पहुंच जाते हैं, राइट? Yes, sir. सो x प्लस h हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। P2 तक. अब इसमें से H. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ये L। Yes, sir. First L. फर्स्ट L है, यस, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। अब मैं इसको किधर आपको दिखाऊं, चलिए मैं आपको ये यहाँ पे मैं आपको लेबल कर रहा हूँ कि इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं x प्लस एच माइनस एल। ये बात अगर आपको समझ आ गई, दिस इज द मोस्ट से आगे. complex thing you can find in this analysis. I think this is clear, right? X plus h minus l, in जिसको हम इधर x कहते थे, distance Yes, of sir. the load from the left side, जिसको हम x कहा था, उधर हम अब ये वैल्यू डालते जाएंगे, x plus h minus l, right? हमारे इस एनालिसिस Yes, में sir. वो डिस्टेंस ये है। सो इसके मुताबिक फिर अगर आप देखें ये राइट साइड वाले बीम के एनालिसिस करते हुए, तो राइट R2 राइट वाला की वैल्यू कितनी हो जाएगी? General expression was 1 minus that distance, 1 minus distance over L 1 times, minus. okay, so 1 minus 1 वो जो minus जितना x वो plus डिस्टेंस h है, minus L over L. yes, 1 minus x plus h minus L over L, L. ये जो नीचे L है, ये वाला L था, right? Sir. Okay, now I hope we can find simplified version of this, the ये P2 load का नाम इस वक्त, ठीक है? So Yes, sir. if you simplify this, it should be 1 minus, अच्छा इसी को अगर आप करें x plus h minus l, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको करें 1 माइनस, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये जो ये चीज़ है ना, इसको खोल रहा हूँ, x over l plus h, सॉरी या h over l माइनस Minus l over l, ये मैंने बस इस चीज़ को सिर्फ ओपन अप किया है अभी, राइट? और मेरा Yes, sir. बाकी उसी तरह से एनालिसिस मौजूद है अभी, एक्सप्रेशन। सो आई वुड जस्ट ओपन अप दैट ब्रैकेट नाउ, 1 माइनस, अच्छा L ओवर L जो है वो 1 हो जाएगा ना, सो Yes, sir. Minus 1. 1 माइनस x ओवर L माइनस h ओवर L माइनस 1, राइट? Plus 1 नहीं टाइम्स, हो जाएगा. सॉरी, Plus 1 नहीं हो जाएगा. ओ Minus minus. या you're right, sorry, you're right, ये प्लस हो जाएगा, I'm sorry, या ये प्लस हो जाएगा, ओके। सो इट वुड बी लाइक 2 minus x over L minus h over L times P2, P2. right? Yes, That's sir. exactly what you see up here, Yes, sir. R to right.
Okay, so once you know your R2 right, it should be easy to do the R3. R3 would be like that distance over L times P2, right? And that distance was X plus H minus L over L times P2. P2. Okay, so now you can just open up again, X plus L plus H over L minus 1 times P2. That's exactly what you see वहाँ पे down P1 there. गलती से लिखा हुआ है बुक में. Oh, yeah, that's a mistake. That's not a P1, that's P2. That Okay. cannot be P1, that's P2, right? Okay. So this explains how we get these reactions. This should be clear now, right, Fatma? Yes, sir. Once you know these reactions, so that means you know how much load would go to joint G and how much would go to joint F and how much would go to joint E, right? Yes, sir. Let me now show these things over here on this truss. These reactions on this, यही जो floor beam के reactions हैं, ये इन joints को loads की form में जाएंगे. So I want to show those loads. ज़ाहिर load downward होंगे ना, नीचे को इसको push कर रहे होंगे. So this one would be 1 minus x over L times ये लोड P1 था, ये लोड P2 है, और ये अब आपको पता है ना कि ये कोई भी डिस्टेंस x है, राइट? और ये Yes, sir. डिस्टेंस h है, कोई और जरूरी नहीं कि ये इक्वी डिस्टेंट हो अराउंड f, Yes, sir. ये कहीं भी हो सकता था. और यहाँ पे लोड कितना जाएगा, x over L. अच्छा, साथ में P1 भी आना है यहाँ पे, P1. और इसी तरह यहाँ पे जो नीचे R2 लिखा हुआ है वो सारे एक्सप्रेशन, आई डोंट नो इफ यू कैन राइट इट डाउन, x over L times P1 plus 2 minus x over L minus h over L times P2. ये इधर लग रहा है, और इधर वाला जो लोड है मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, x over L plus h over L minus 1 times P1, राइट? अब ये लोड्स आपको पता चल गए यहाँ पे. P2. आंसर या P2, ओके, P2. ऑलराइट, सो इसको बेस बना के आगे वो आपको ये जो आगे इक्वेशंस हैं ये आपको नजर आएंगी, ये वाली इक्वेशन. आई Yes, sir. होप आई कैन नाउ, होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज इक्वेशंस. Yes, sir. फिर सर जब हमने F1 पे कैलकुलेट किया तो दोनों साइड्स की हमने मतलब कंसिडर किया स्पैन्स को. जब किसको तो कैलकुलेट डायगोनल किया, स्पैन किसको जब कैलकुलेट जब किया? हमने रिएक्शन कैलकुलेट किया ना F पॉइंट पे R2, तो डायगोनल्स को क्यों नहीं करे? कोई ना कोई व्हीकल की वजह से फोर्स वगैरह तो. ये फोर्सेस जॉइंट्स को सिर्फ ट्रांसफर होंगी ना, ट्रस के अंदर ये इंट्रोड्यूस कैसे होंगी जॉइंट्स पे, जब फ्लोर बीम कितना Joints लोड पे. लेके आ रहा है. फ्लोर अभी अभी ये जो है ना, आई होप इट शुड बी क्लियर, ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये ट्रस का मेंबर Yes, नहीं sir. है यहाँ पे. ट्रस का मेंबर नहीं है ये. हाँ, फ्लोर बीम्स स्ट्रिंजेस या फिर डेक. यस, यस. तो अब मैं आपको अभी आगे जो इक्वेशन थी वो दिखाता हूँ. ये वाली इक्वेशन, कि इसका मतलब क्या बनता है. उन्होंने कहा कि we define Fj as the force in members J. यानी F1, F2, F3 कोई भी फोर्स हो सकती थी ये, ठीक है, यानी मेंबर फोर्स है jth मेंबर में. So applying separate unit loads at nodes G and F leads to FGJ, FJG and FJF. इसका क्या मतलब है? इसी ट्रस पे, ये जो आपकी यहाँ पे ट्रस है, इस ट्रस पे अगर आप लोड अप्लाई करें और कहाँ पे अप्लाई करें मैं बताता हूँ अभी. जिसमें ये पॉइंट G है, ये F है और ये E है, बाकी भी पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ अभी फिलहाल इनकी बात कर रहा हूँ.
अगर आप जी पॉइंट पे एक यूनिट लोड अप्लाई करें, राइट, यस 1.0 सर। लोड, और जिस मेंबर की आप बात कर रहे थे, सारे मेंबर्स में वैसे तो आप फाइंड कर लेंगे मेंबर फोर्सेस, राइट। यस सर। हमें अभी अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि यार एफ जे से मुराद इस वक्त F3 है, ये इसके नाम में से मैंने F3 रख दिया, ठीक है, इस फोर्स का ए बी, ये चलो F1 कह देता हूं मैं अपनी आसानी के लिए। FAB। FAB जो था, जिसको मैं फर्स्ट, इसको मैं जैसे कहते हैं ना मेंबर फोर्स को F1 F2 नाम देते थे, मैं इसको F1 यस नाम सर। दे दिया। किसी और मेंबर के लिए भी यही बात इसी तरह अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये जो, ताकि FJ का जो वर्ड है वो आपको मैं किसी एक मेंबर की बात करूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगी, राइट। यस सर। F1 मैंने कह दिया उसको, फर्स्ट जो मेंबर है, बाकी मेंबर्स के लिए भी इसी तरह से ही होगा। वैसे तो आप सब में फाइंड कर देंगे, ये लेट्स से ये F2 होगा, ये F3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस सर। आ, इसको वो कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ जी जॉइंट पे यूनिट लोड लगाऊं और सारे मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड कर दूं, लेट्स से मैं इस वक्त F1 की बात कर रहा हूं। सो एफ ये जो है ना हमारा F1 ड्यू टू यूनिट लोड एट जी बन गया, राइट। इस यस सर। F1 का नाम क्या होगा इस वक्त? F1 ड्यू टू यूनिट लोड एट जी। इसी तरह इस F2 का नाम क्या होगा? F2 ड्यू टू यूनिट लोड एट जी। इस F3 का नाम होगा F3 ड्यू टू यूनिट लोड, जस्ट यूनिट लोड एट जी, राइट। ठीक है। सो मैंने अभी उसमें सिर्फ F1G आपको निकाल के दिया। इसी तरह से अगर हम दोबारा इसी ट्रस्ट को एनालाइज करें ऐसे कि हम, अब मैं लेसर सेलेक्ट करके इसको दोबारा इधर लेके आता हूँ, मैं इसमें से जो चेंजेस करने होंगे वो कर लूँगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और इधर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें से मैं हटा देता हूँ ये लोड, अब इधर नहीं है, और आपने उसको लगा दिया F पे अब, और दोबारा से आपने वो मेंबर फोर्सेस फाइंड किया, राइट, सर सारी मेंबर। वो जो जी सर जी वो जो जी। F1 को J क्यों कह रहे थे हम, जी या वही जी क्यों कह रहे थे F1G और F2G? हम बताना ये चाह रहे थे कि ये F1 के अंदर फोर्स, मेंबर फोर्स है जब हम जी पे यूनिट लोड लगाएं। ये जो ओके सर। ये जो एक यस सर। वर्टिकल लाइन और पे जी लिखा हुआ है, इसका मकसद बताने का ये है कि वैसे तो F1 या FJ का मतलब ये था जेथ मेंबर में फोर्स, अगर वो फर्स्ट मेंबर है तो F1 कहेंगे उसको, F2 F3 F4, यानी जे जो है वो 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज, जितने मेंबर्स हैं उतने यस सर। वहां तक जाएगा जे, फ्रॉम 1 अप टू जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, राइट। यस सर। तो साथ ये बताने का, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब इधर देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इस वक्त मैंने लोड F पे लगा दिया, जी पे नहीं है, F पे है यूनिट लोड, और यस दोबारा सर। से मैं सारे मेंबर फोर्सेस फाइंड कर दूं, तो अब मैं अगर उधर भी उसको F1 कहूं, इधर भी F1 कहूं, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि मैं कौन सा मैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि इधर हमने साथ में जी लिख यस दिया कि सर। ये पता चले कि ये F1 की वो वैल्यू है कि जब आप जी पे यूनिट लोड लगाएं तो F1 कितना प्रोड्यूस होता है इस मेंबर में फोर्स, उसका नाम हमने, पूरा नाम यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमने F1 आगे जी लिख दिया साथ, राइट। ओके सर। और इधर हमने उस अब इस F1 को ना क्या कहेंगे, आप बता सकती हैं? F1 at F1 F। F यस F1, और साथ में F लिख देंगे ताकि पता चले कि ये सारी जो मेंबर फोर्सेस हैं ड्यू टू, बाकी में भी है, मैं सिर्फ 3 तक लगा रहा हूँ लेकिन ये पूरे ही है यस ऐसे, सर। राइट। यस सर। ड्यू टू यूनिट लोड एट F, बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आप जरा देखें कि वो कह रहे देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस लिस्टेड अबव द फोर्स ड्यू टू अ यूनिट लोड एट X इज, एट X का मतलब ये है कि जहां पे आपका P1 लगा हुआ था ना, यस सर। उधर अगर आप एक यूनिट लोड लगाते हैं, यस राइट, सर। यानी हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ हमारे ट्रस्ट पे, मैं इसी को यूज करूंगा दोबारा, या चले मैं दोबारा इसी लेसर सेलेक्ट करके मैं इसको इसलिए आपको दिखा भी देता हूँ, यानी यहाँ पर हमारे पास, इसके मेरे ख्याल है अभी इधर सॉरी दिखाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ऊपर दिखा दिया मैंने। यस अच्छा, सर। P1 को हम 1 यूनिट लॉट फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं। हाँ यस, P1 हम नहीं कह रहे कि P1 है या P2 है, ये तो हमने इधर P1 और यस P2 के सर। फॉर्म में काम कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस वक्त
तो क्योंकि ट्रस्ट को तो लोड हम कहते हैं जॉइंट्स पे ट्रांसफर होता है, राइट? जॉइंट्स के ऊपर जो लोड है यस वो सर। उसको इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये P1 P2, तो असल में तो कोई ना कोई अलग से लोड होंगे, P1 और P2 ट्रक के दो आगे और पीछे के एक्सल के लोड्स होंगे व्हील्स के। लेकिन हम इसको इस तरफ देख रहे हैं कि अच्छा उसकी तरफ बाद में आएंगे कि P1 और P2 की वजह से क्या होगा। अभी हम कहते हैं यार सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारी ट्रस को, लेट मी शो यू, मैं इसी को लेसर सेलेक्ट करके नीचे कॉपी करता हूँ और इधर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि मेरे ट्रस के ऊपर यहाँ पे एक यूनिट लोड लग रहा है बिटवीन G एंड F, और उसका G से डिस्टेंस है X का, तो हमें पता है कि अच्छा ये मेंबर पे नहीं लग रहा, बाय द वे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये किधर लग रहा है? या डेक पे डेक लग रहा पे। है डेक या उसको पे जो, या फिर स्ट्रिंग्स, यस सर, हाँ फ्लोर ये बीम्स बात स्ट्रिंगर्स पे। 2D में ये बात शायद आपको ना समझ आती अगर मैं आपको ये 3D में ट्रस ना दिखाऊं, यस सर। राइट? यस सर। तो यहाँ पे P1 दिखाया ना आपको, इट इज नाउ 1, राइट? ये वो यस सर। मेंबर, ट्रस्ट मेंबर पे नहीं है, ये वो डेक पे है या फिर स्ट्रिंगर के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर लग रहा है। अच्छा, अब जरा देखें, जब P1 और P2 दोनों लग रहे थे तो हमने ये रिएक्शंस ऐसे बना लिए थे। अगर सिर्फ यूनिट लोड ही लगे तो हमारा ये वाला जो एनालिसिस है ना, ये वाला एनालिसिस, इसी में बस P की जगह आप 1 कर दें तो बाकी ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, राइट? ये P यस की सर। यस वैल्यू सर। 1 हो जाएगी तो जिधर जिधर P आ रहा है वो 1 हो जाएगा, बस यही होगा। यस सर। इसका मतलब ये कि अगर G और F जॉइंट के बीच में एक यूनिट लोड लगे तो G को कितना लोड ट्रांसफर होगा उससे? 1 माइनस एक्स ओवर एल। यस, 1 माइनस एक्स ओवर एल। और F को कितना ट्रांसफर होगा लोड? एक्स ओवर अच्छा मेरे एल सॉरी, मैं और आई एम प्लस। सॉरी, मैंने गलत गलत यस सर। डायग्राम पे, गलत डायग्राम इन सेंस कि मैंने उसमें से अभी इसको मिटाया नहीं है तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए। मैंने ये मिटाना था, ये तो मैंने पीछे से कॉपी है ना। यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट। सो अगर लोड इधर लग रहा हो एट डिस्टेंस x, तो फिर अभी आपको क्या लग रहा होगा कि अब ये मैं होप आपको समझ आ रही है, ये मेंबर, ये रिएक्शंस होंगे असल में, और उन रिएक्शंस का नतीजा ये होगा कि ये रिएक्शंस G और F वाले पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहे होंगे, लोड। राइट? यस सर। यस सर, इधर लोड के ट्रांसफर तौर पे होगा होगी। 1 माइनस एक्स ओवर एल का लोड, 1 माइनस एक्स ओवर एल का लोड लगेगा, और F पे कितना लगेगा? एक्स ओवर एक्स एल ओवर एल। एक्स ओवर प्लस। एल। एक्स ओवर ना एल। ना ना, जस्ट एक्स ओवर एल बस, क्योंकि अब हमारा लोड जस्ट बिटवीन G एंड F है। F और E के बीच में कोई लोड इस वक्त नहीं है, राइट? यस सर। इज इज क्लियर? यस सर। सो अब हम कहते हैं कि अब ये इक्वेशन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन उसने कैसे बना ली है। अच्छा, अब इस इक्वेशन की तरफ बाद में आते हैं, पहले आप मुझे ये बताएं, पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर किसी जगह अगर आपके सामने ये एनालिसिस हुआ हो, राइट? मैं आपको यस समझाने सर। के लिए ऐसे बताता हूँ। I would just bring in the same figure and just modify it. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एनालिसिस इधर दिखाता हूँ कि अगर एक बंदे ने या आपने, चले ये एनालिसिस कर लिया यहाँ पे कि आपने जब यहाँ पे यूनिट लोड लगाया था तो आपको पता चल गया, सॉरी ये मैं दूसरी फिगर ले आता हूँ फॉर द सेक ऑफ बेटर एक्सप्लेनेशन। ये देखें, इसको लेके आता हूँ। अगर एक बंदे ने, ये चले आपने कर लिया ये एनालिसिस, और मैं आपको कहता हूँ अच्छा एक और करो एनालिसिस, क्या मैं आपने ये नहीं, यहाँ पे यूनिट लोड लगा के सारे मेंबर फोर्सेस निकाल दी, राइट? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने तो यूनिट लोड के लिए कर लिया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये लोड जो यहाँ पे लग रहा है आपको, जो मैंने यूनिट लोड दिखाया, ये यूनिट लोड के बजाय अब ये लोड है मेरा 25, पहले 1 किलो न्यूटन था, अब मैं कहता हूँ ये 25 किलो न्यूटन है। तो अगर यहाँ पे जो मेंबर फोर्सेस पहले आपको जो भी आ रही थी, ये मेंबर फोर्सेस यूनिट लोड लगाने की वजह से, अगर उस, मैं मिसाल देता हूँ, ये F1 J G ये सारा मैं हटा देता हूँ ताकि एक दफा आपको मैं समझा सकूं। अगर ये वाला मेंबर फोर्स आ रही थी, मैं जो सब नंबर थ्रो कर रहा हूँ, मैंने एनालिसिस नहीं किया अभी, ठीक है? मैं कहता हूँ लेट से ये फोर्स आ रही थी 0.3 किलो न्यूटन, राइट? और ये फोर्स आ रही थी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये चलो मैं नंबर वैसे ही थ्रो ही कर रहा हूँ, ठीक है, 0.4 किलो न्यूटन, राइट? यस सर।
टेंशन में कंप्रेशन में अब इसको फिलहाल छोड़ दें, राइट। अगर 1 किलो न्यूटन लोड जी पे लटकाने से ऊपर ये इस जगह 0.3 किलो न्यूटन का फोर्स, मेंबर फोर्स डेवलप हो रही है, तो 25 टाइम्स जब मैं इस लोड को बढ़ा दूंगा तो ये जो मेंबर फोर्स है ये भी 25 टाइम्स बढ़ जाएगी प्रीवियस वैल्यू से। यस सर। तो इधर अब ये फोर्स हो जाएगी 25 टाइम्स वट एवर फोर्स वॉज प्रोड्यूस ड्यू टू यूनिट लोड। एग्री? इसको हम कहते हैं यस प्रिंसिपल सर। ऑफ सुपरपोजिशन। ये तब तक वैलिड है जब तक हमारा स्ट्रक्चर इलास्टिकली बिहेव करे और हम एज्यूम करें कि ये लीनियर इलास्टिक वे में बिहेव कर रहा है। 1 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक भी चला जाए तो ये लीनियर इलास्टिकली बिहेव कर रहे हैं। नहीं, जितना आप लोड को स्केल अप कर देंगे उतने मेंबर फोर्सेस स्केल अप हो जाएंगी, राइट। ओके यस सर। सर। ये एनालॉजी हम इधर भी यूज कर रहे हैं। यहाँ देखें जरा, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे यूनिट लोड जब लगता था जी पे, तो अगर उस वक्त यहाँ इस मेंबर में फोर्स F1 जी प्रोड्यूस हो रही थी, तो अब अगर यहाँ पे फोर्स 1 - x/L यहाँ पे लगे, एक टाइम पे तो एक ही लग रहा होगा वैसे, इसको मैं अब फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें इसको। ये क्यों नहीं जा रहा, चले कोई नहीं। ओके, तो जब लोड यहाँ पे 1 - x/L की इक्वल होगा तो फिर यस सर, कितनी तो फोर्स होगी? 1 - मल्टीप्लाई कर x/L देंगे जो पहले टाइम्स फोर्स थी। F1 यस सर। F1G, राइट। इसको यस मैंने सर। F1F कहा हुआ है, लेकिन चलो मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ। F1F नहीं है, इसका नाम हमारा F1G रखना था क्योंकि हम जी की बात कर रहे थे। अच्छा, ये अब ये फोर्स हो जाएगी इक्वल टू 1 - x/L टाइम्स F1G, और ये फोर्स हो जाएगी इसी तरह से स्केल अप हो जाएगी उसी फैक्टर से जिस फैक्टर से हमने लोड को स्केल अप या डाउन किया, राइट। यस सर। फिर मैं मिटाने पे इतना टाइम लगाने के बजाय मैं सीधे दिखा देता हूँ आपको कि ये 1 - x/L टाइम्स F2G हो जाएगा, राइट। इस मेंबर फोर्स की बात हो रही है, ये मेंबर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू और इधर ये वाली वैल्यू। तो आपको यस यही सर। बात समझा रहे हैं कि अगर हम किसी एक, और इसी तरह जब आपका हाँ, अच्छा, ये इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से इतना होगा, और इसकी वजह से और भी आएगा फोर्स, वो कितना होगा? +x/L टाइम्स F1F, और इधर भी इसी तरह होगा +x/L टाइम्स, इतने टाइम से ही F पे लोड स्केल अप हो या डाउन हो गया ना, F2J। अब ये सॉरी J कह रहा हूँ, F। ये इक्वेशन इधर से आ रही है, देखो बेटा। वो ये कह रहा है कि जब जी पे अपनी यूनिट लोड लगाया था उस वक्त फोर्स ये आई थी जेथ मेंबर में। तो जब अब आप जी पे अगर फोर्स, अगर अब आप जी पे फोर्स 1 - x/L जब लगेगा, कब ये लगेगा? जब यूनिट लोड बिटवीन जी एंड एफ गुजर रहा होगा एट x डिस्टेंस फ्रॉम जी, राइट। यस सर। और इसी जेथ मेंबर में इसी जेथ मेंबर में, लेट्स से F1 हो या F2 हो, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं, इसी F1 मेंबर में एफ पे लोड रखने की वजह से भी कुछ मेंबर फोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो जब यूनिट लोड लगाया था एफ पे, तो तब वो FJF प्रोड्यूस हो रहा था उस मेंबर में, FJ मेंबर में। और जब वहां पे x/L का लोड लग जाएगा तो x/L टाइम्स FJF प्रोड्यूस होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सर, जब हम सिर्फ लोड की बात कर रहे हैं जैसे, तो सिंगल फैक्टर से मतलब मल्टीप्लाई वो स्केल अप होगा, और जब हम डेक के ऊपर बात कर रहे हैं लोड की, तो जैसे अभी ऐड हुआ, मतलब 2 टाइम्स हो गया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं समझा बेटा। जैसे 1 पे, मतलब 1 था जब सिर्फ जी जी पॉइंट पे लग रहा था लोड, ओके, जैसे ये लग तो रहा है, ओके। स्केल अप हुआ F1G तक। अभी स्केल अप नहीं हो तो हमने कहा कि ये इतना प्रोड्यूस होता है बस F1G। ये इस F1 में कितनी मेंबर फोर्स थी? F1G। ठीक है, तो इसी तरह मतलब F पॉइंट पे होगा तो वो हो जाएगा F1F। तो अगर यस, डेक की बात F1F। करेंगे, ओके, डेक की बात करें, ओके। फिर
फिर उसमें मतलब हर एक में दोनों को ऐड करेंगे, जी हाँ और क्योंकि एफ, डेक और यस फिर ई को भी डेक पे करेंगे। जब यस डेक नहीं पे नहीं, जब यूनिट लोड आएगा, मैं आपकी बात होपफुली समझ गया हूँ। जब डेक पे यूनिट लोड आएगा तो वो जी और एफ दोनों को चूंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ट्रांसमिट यस। कर रहा होगा। यस तो सर। इसका मतलब ये है कि अब वो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जी पे भी कोई ना कोई लोड जा रहा है। अब वो यूनिट लोड नहीं है लेकिन कोई भी लोड जा रहा है जो भी, और एफ को भी कोई ना कोई उस लोड का पोर्शन जा रहा है उस यूनिट लोड का, राइट। यस सर। तो अब हमें F1 में दो सोर्सेज से लोड आ रहा है। जब जी पे कितना लोड लगाने से जो आ रहा था उधर से भी आ रहा है और एफ की वजह से भी आ रहा है, लेकिन वो जी और एफ पे दोनों पे जब फोर्सेज है वो यूनिट लोड नहीं है, वो उसका कुछ फ्रैक्शन है। इस इधर वो फ्रैक्शन आ रहा है 1-x/L, इधर वो फ्रैक्शन आ रहा है x/L। तो यस इसीलिए सर। हम वो यूनिट लोड वाले रिजल्ट्स को यूज तो करते हैं, लेकिन उसको स्केल अप या डाउन, आप उसको कह इस केस में वैसे डाउन ही बनता है, लेकिन स्केल डाउन हो जाएंगे। ये वाली फोर्स अगर यहाँ पे यूनिट लोड पूरा 1 लाख रखने की वजह से F1 जी प्रोड्यूस हो रहा था, तो लेट से अगर 0.3 अब यहाँ पे आ रहा हो, यहाँ पे इधर जो यहाँ डेक जी और एफ पॉइंट के बीच में डेक पे यूनिट लोड रखने की वजह से इधर अगर लेट से 0.3 ट्रांसफर हो रहा हो, इधर 0.7 हो रहा हो, तो फिर इधर वाले जितने 1 की वजह से प्रोड्यूस होता था उसको 0.3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 1 माइनस यस एक्स सर। ओवर एन, और इधर वाले स्केल को डाउन हुआ 0.7 से जीरो मल्टीप्लाई पॉइंट पॉइंट करेंगे। सेवन से। इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा था इधर 1 रखने की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा था, एक ही मेंबर को यस सर। दोनों केसेस में देखे तो फिर समझ आएगी ज्यादा। क्योंकि एक टाइम पे एक ये इस वक्त एक मेंबर के लिए लिखी गई इक्वेशन, यही क्वेश्चन यानी जेथ मेंबर है उसका नाम रखा गया ताकि यस सर, हम कोई उसको भी किसी और आर्बिट्रेरी को, मेंबर। हाँ यस यस, आई होप आपको समझ आ गई ये बात। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। ओके, बाकी जो उसको ये वाली डायग्राम जो आपको समझ आ रही है फिर, चलो ये वाली कोई भी एक इफ ये वाली डायग्राम, ये इन्फ्लुएंस लाइन ये प्लॉट हुई है फॉर ए बी मेंबर, यस फॉर ए बी मेंबर। अब उसने एफ जे वाले जे तो वो जेथ मेंबर था ना, तो अब उधर उसने सैंपल बाय द वे F1 F2 के बजाय वो जो पिछला हमारा तरीका था मैनुअल काम करते हुए A B C इस तरह के, वही उसने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज कर दी। तो ए बी को उसने फिलहाल लिख दिया कि वो इस तरह से F A B मेंबर में जो फोर्स है वो F1 आप उसको कहते थे वो तब भी ठीक था, FAB कहते तब भी ठीक है। तो सिंबोलॉजी की बात है ना। यस सर। तो ये लाइन अब आपको समझ आ रही कि ये लाइन कैसे बनी होगी और इससे क्या मतलब होगा। समझ आ रही है बेटा? यस सर। क्या आप मुझे, मैं आपसे चले क्वेश्चन, अच्छा ओ सॉरी, हाँ आई एम सॉरी मैं आपको लाइन की, ओके एक्चुअली मैंने आपसे जरा अपनी वन नोट की विंडो शेयर की हुई है ना, जस्ट वन नोट की यस। विंडो। तो मैं खोल PDF कर खोल के बैठा था, तो मैं आपसे पूछी जा रहा हूँ कि आपको तो पता ही नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा यस यस। सर। हूँ। ओके ऑलराइट, सो ये आपका वो ट्रस्ट का जो AB मेंबर है इसके लिए उन्होंने ये ऐसे, मैं इधर ले आता हूँ क्या आपको, तो उसने ये जो इन्फ्लुएंस लाइन है आपको पता है ये कैसे बन गया? मैं सबसे पहले पूछता हूँ, आप होपफुली आपको समझ आ जाएगी, आप आई होगी। ये जो ऑर्डिनेट है यहाँ पे इसका जी पे इधर एक ये ऑर्डिनेट इसका -0.5 लिखा हुआ है, राइट। इस ये इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, कि इस जगह पे -0.5 जो ऑर्डिनेट है इसका क्या मतलब है? या मतलब ये चले, मतलब मैं पूछने के बजाय मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ये डायग्राम खुद प्लॉट कर रहे होते, तो ये डायग्राम ऐसे प्लॉट हुई है ना कि हमें जी पे ऑर्डिनेट पता चल जाए, एफ पे पता चल जाए, ई पे पता चल जाए, और एच और डी पे पता चल जाए, तो हम उनको ज्वाइन करके इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम यस सर। ड्रॉ कर लेंगे इसको, राइट। तो आप मुझे बता यस सकते हैं सर। इफ यू वर डूइंग दिस हाउ वुड यू डू दिस, लाइक ये वाला ऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट होता, क्या एनालिसिस होता, तो ये मेंबर ये वाला कैलकुलेट होता। सर, उसने सेक्शन काटा है ना ए बी। हाँ उसने ऐसे ही किया, देखो जी पे सर। अगर आप यूनिट लोड रखें और ए यस बी सर। मेंबर में फोर्स फाइंड कर दें, यस सर, तो ठीक है। कंप्रेशन में 0.5 आई है इसकी वैल्यू। यस, तो जो जितना उसमें मेंबर फोर्स है ना वो इधर प्लॉट हुआ है, यानी ये यस सर। जितने आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे मेंबर फोर्सेस हैं ए बी मेंबर में।
ए बी मेंबर में यस सर। फोर्सेस हैं। फर्क क्या है इनमें, ये वाली फोर्स जी वाले पे जो ऑर्डिनेट है ये तब है जब जी पे लोड लग रहा हो, यस सर। और अगर मैं लोड एफ पे रख के दोबारा ए बी मेंबर में फोर्स फाइंड कर दूं, कंप्रेशन में 1। तो यस सर। फिर इस मेंबर में जितनी फोर्स है वो इधर प्लॉट हुई है। उतनी प्लॉट। यस सर। और अगर फिर मैं दोबारा अगली, यानी कि मल्टीपल टाइम्स में एनालिसिस कर रहा हूं, हर दफा मैं लोड की पोजीशन को बदल रहा हूं बस। यस सर। अब मैं लोड अगर ई पे रख दूं और दोबारा ए बी मेंबर में फोर्स फाइंड कर दूं, तो वो जो फोर्स जितनी में आ जाएगी वो इधर प्लॉट हो जाएगी कंप्रेशन में 0.5। और इसी तरह अगर मैं लोड रखता यहाँ पे 1 का लोड, जो मैं पहले जी एफ ई पे लग रहा है, अगर मैं डायरेक्टली सपोर्ट वाली जगह पे लोड रखूंगा ना, तो मेरा सारा का सारा लोड उस सपोर्ट को जाएगा, मेरे ट्रस को कोई लोड नहीं जाएगा। किसी मेंबर में कोई लोड, मेंबर पे कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही किसी और जगह रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। इसका सिर्फ यही नतीजा निकलेगा कि बस इस जगह जिधर आपने लोड रखा है, बस उस सपोर्ट को उतना लोड ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला जहां आपने लोड इधर रखा है उधर ही बस इतना रिएक्शन डेवलप होगा 1.0 का, ये वाला रिएक्शन, और ए वाई एक्स को क्या लें इक्वल टू 1। बाकी हर चीज जीरो होगी, सब रिएक्शंस, सब मेंबर फोर्सेस, क्योंकि मैं, इसका मतलब सर ये कि मैं अगर उस सपोर्ट पे जाके खड़ा हो गया हूं, बस उससे ट्रस्ट को कुछ नहीं होना अब। सर अगर हम स्पॉट पे रिएक्शन लगा रहे हैं, मतलब लोड लगा रहे हैं, तो जो उसके साथ मेंबर्स अटैच हैं उस नोड के साथ, उस रिएक्शन वाली, वो स्पॉट वाली नोड के साथ, उनमें भी कोई फोर्सेस नहीं आएंगी? नहीं, अब मैं समझाने के लिए एनालॉजी बताता हूँ। ये एनालॉजी ऐसे है, जैसे अगर मैं एक बीम को रखा होता, एक इधर सपोर्ट होती मेरे पास और एक इधर सपोर्ट होती, राइट, और मैं बिल्कुल इसके इधर खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे लोड रखूं, तो मैं बस इसको जस्ट दबा रहूंगा, बीम को इधर दबा रहूंगा बस। बीम में इधर लोकली एक जगह पे कंप्रेशन तो मैं डेफिनेटली इंड्यूस करूंगा, लेकिन कोई बीम के अंदर अदरवाइज कोई इंटरनल बाकी कोई फोर्सेस, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज प्रोड्यूस हो रही होगी, यानी इसका कोई बीम एक्शन से ताल्लुक नहीं होगा वो। यानी ये जो ट्रस हो या बीम हो, ये दो सपोर्ट्स के बीच में ब्रिज करने के लिए होते हैं ना, कि लोड आप इधर रखें तो ये ट्रांसफर कर सकें, इसी तरह इस जॉइंट पे लोड लगे तो ये इस रिएक्शन को भी, इस सपोर्ट को भी जाए, इसको भी जाए। ये होता है ना लोड को ब्रिज करने के लिए, कि लोड बीच में लाई करे तो अपने सपोर्ट्स को पहुंचाना। यस, यस सर। अगर आप डायरेक्टली पहले ही उस सपोर्ट्स के ऊपर ही खड़े हो गए, तो फिर वो आप और सब आपके और सपोर्ट्स के बीच में सिर्फ बस एक बीम है जो कि बीच में दब जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली उस सपोर्ट के ऊपर ही खड़े हैं, तो अब आपको लोड किसी और जगह ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं, पहले ही उसी सपोर्ट को सारा का सारा आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट। डजंट नीड टू बी कैरिड अवे एनीवेयर, राइट। आप यस सर। फिजिकली जो है ना, ये थोड़ा सर सा फिजिकली ये इसको समझना इस तरह से है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मसला ये है कि यहाँ पे वो सपोर्ट तो दिखाई नहीं गई है, लेकिन ये इस तरह आप समझने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पे वो सपोर्ट होती एंड में, तो आप डायरेक्टली इधर ही आके खड़े होकर लोड लगा देते, बस उसी को डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर देते लोड। इट वुड हैव नॉट गॉन टू एनी अदर सपोर्ट एक्शन, इट वुड हैव नॉट प्रोड्यूस एनी मेंबर फोर्स। वो लोकली वो मेंबर जो बीच में थोड़ा सा जॉइंट के साथ आ रहा होगा, बस वो उधर थोड़ा सा लोकली होगा, अदरवाइज ग्लोबली मेंबर में किसी जगह कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये ऐसे ही है ना, देखो बेटा, मैं आपसे कहता हूँ आपका, हमने कहा ना यहाँ पे ये रिएक्शंस हम फाइंड कर रहे थे, राइट। हमने कहा पी लोड इधर एक्स डिस्टेंस यस लगे, सर। तो हमारे पास इधर इतना रिएक्शन होता है, इधर इतना होता है, राइट। अब मैं इसको यस सर। यस एक्सट्रीम सर। वैल्यू देता हूँ। एक्सट्रीम वैल्यू क्या दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक्स को जीरो कर दो, लोड इधर ले आओ, राइट एट ए, so x is now यस सर। 0, and see what happens, 1 minus 0 over L times P। 1 minus 0 1 हो जाएगा, यानी कि P रिएक्शन हो जाएगा ये, और इधर का रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 over 0। L times P, यानी 0। यस। क्योंकि यस अब सर। आप बिल्कुल इस लोड के, इस सपोर्ट के एग्जैक्टली ऊपर आके आपने लोड लगा दिया। Now the load is being transferred directly, 100% of the load will go to this fraction, and none of the component, none of the part will go to the other support। अब इस बीम की जरूरत ही बेसिकली नहीं रही ना, यू जस्ट प्रेसिंग दैट सपोर्ट जिसके ऊपर आप वो लोड लगा रहे हैं, दैट्स इट।
Same फिर goes सर for the trusses. Yes, please. Go ahead. फिर सब मेंबर्स की प्रोफाइल सबकी ऐसी बनेगी कि 0 से स्टार्ट होके 0 पे एंड हो रही, क्योंकि दोनों साइड पे जो स्पोर्ट्स होती हैं। Exactly. सब जो के एंड पॉइंट सारे जीरो होंगे इस सारी एलवी दिस इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली टू फिनिश दिस लाइन एज क्विकली एज यू कैन स्टार्ट विद जीरो end with zero. And with zero. Assuming that you've got supports at the two ends. Yes, of course, that's what the assumption is. If you've got another support here, of course, it will become indeterminate in that case. But if you have another support at F, what happens? You get another zero at F. ओके सर। जिधर जिधर आपको सपोर्ट नजर आ रही है उधर लोड लगेगा तो सारा का सारा लोड उस सपोर्ट को चला जाएगा एंड हेंस किसी भी मेंबर में कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके सर। अच्छा चलें, अब मैं आपको जो चीजें आपको समझ आई हैं वही दोबारा बताने के बजाय अच्छा ये भी आपको समझ आ रहा होगा इसके नीचे जो ये एनालिसिस। अच्छा आपको पता नहीं मैंने क्या खोला है। Let me just bring it up. खोले मैं नोट्स। ओह अच्छा नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैं किसको कह रहा हूँ, यस ये सर। आपको समझ है। This happens in the class a number of times. Okay. I just brought it here in the OneNote, right? यस सर। वो जो आपने ऊपर वो ये तो इन्फ्लुएंस लाइन बन गई ना अब। दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन, दिस व्हाट वी कॉल एज द इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन क्या बता रही होती है? किसी जिस इन्फ्लुएंस लाइन हमेशा किसी पैरामीटर के ड्रॉ होती है, किसी रिस्पांस यस पैरामीटर सर। के। इस वक्त हमारा रिस्पांस पैरामीटर था मेंबर फोर्स इन ए बी, राइट? यस सर। और हम मूविंग लोड के हिसाब से देख रहे थे कि अगर लोड की यस, जगह व्हेन द चेंज होती लोड जाए विल, तो कैसे। यस। अच्छा यस आपने सर। ये सोचा कि ये हमने क्यों ये कह दिया कि इनको लीनियर लाइन से ज्वाइन करेंगे? व्हाई नॉट कर्व सर लाइंस? क्योंकि जॉइंट्स पे ही हमेशा हमने लोड लगाना है, मतलब ट्रसेस में हमने अज्यूम किया होगा कि जॉइंट्स पे हमेशा लोड लगेगा, तो इसलिए फिर लीनियर लाइन बनेगी। एग्जैक्टली और हमने इधर देख लिया कि ये जो इक्वेशंस है ना ये हमें बता रही थी, ये जो अभी हमने रिएक्शंस के ये जो हमने एनालिसिस किया इससे हमें ये पता चल रहा था कि आप जैसे जैसे लोड को बिटवीन जी एंड एफ चेंज करेंगे, लोड को जी पे लगाएं या एफ पे लगाएं और इनके बीच में जब लोड को ट्रेवर्स करें बिटवीन जी एंड एफ, आप उसको लेके जाएं जी से स्टार्ट करके एफ की तरफ, तो जितना आप तो ये लीनियरली दोनों रिएक्शंस जो आ रहे थे ना जी और एफ पे, दोनों लीनियर फंक्शंस थे उस एक्स डिस्टेंस के। तो अगर वो रिएक्शंस जो हैं वो एक्स डिस्टेंस के लीनियर फंक्शन थे तो मेंबर फोर्स भी उसका लीनियर फंक्शन ही होगा। मेंबर फोर्स की जो अंदर वेरिएशन है वो भी लीनियर फंक्शन ही होगा। एक्स की पावर जीरो थी ना हमारी सारी इक्वेशंस में, यस सर। सो वी कैन कंक्लूड कि ये लीनियरली ही ज्वाइन होंगे। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे लोड का आप जी पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं, आप इसमें जी और एफ के बीच में रख के देखें। जी और एफ में बीच में रखेंगे तो यस कुछ पोर्शन उस यूनिट लोड का जी को जी ट्रांसफर होगा, कुछ एफ को ट्रांसफर होगा। यस सर। कितना कितना होगा? एट एक्स डिस्टेंस अगर होगा तो इधर लोड जाएगा, ये हमने पहले भी कर लिया, वन वन माइनस एक्स माइनस ओवर एल, एक्स बाय एल। 1 और माइनस इधर एक्स जाएगा ओवर एल। एक्स ओवर एल। एक्स ओवर एल। तो अब आप एक्स जब जीरो हो तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं मेरा लोड जी पे है, और जब आप एक्स की वैल्यू एल पे पहुंचा दे इसका मतलब आपका लोड एफ पे है। तो अगर जी और एफ पे आपको वैल्यूज पता है कि जी पे रखने से इतना आ रहा है मेंबर फोर्स ए बी ये वाला ऑर्डिनेट, और एफ पे रखने से इतना आ रहा है, तो इन बिटवीन रखने की वजह से जो वेरिएशन है वो इस एक्स डिस्टेंस का के साथ लीनियरली वेरी करते हैं। ठीक है, यस सर। सो दैट्स व्हाई यू कैन, यानी इस लाइन को अगर आप और से देख रहे हो तो ये लाइन जो है बेसिकली स्लोप बन रही इस है लाइन क्योंकि की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती कि एफ ए बी इन ड्यू टू जी टाइम्स वन माइनस एक्स ओवर एल। एक्स जो है वो यहाँ से हमारा जी और एफ के बीच में चल रहा है, राइट? प्लस यस सर प्लस एफ एफ ए ए बी बी एट एफ इन एट एफ टाइम्स एक्स एक्स ओवर ओवर एल, एल। राइट? यस ये सर। इसकी इस लाइन की इक्वेशन बेसिकली ये है, और ये वैल्यूज हमने इधर दिखाई हुई है, ये वैल्यू ये वाली है और यस ये सर। वाली वैल्यू ये वाली है। तो दिस इज हाउ द इक्वेशन गोज बिटवीन जी एंड एफ। आप एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं तो आपका आंसर यही वाला बन जाता है। एफ एक्स की वैल्यू आप सॉरी जब आप एफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो कर देते हैं
तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन इक्वल टू एफ ए बी जी के हो जाता है, यानी ये जीरो हो जाती है, टर्म खत्म हो जाती है और सिर्फ यही टर्म बच जाती है। यहाँ पे जीरो रखने की वजह से फिर सिर्फ यही टर्म बच जाएगी। जब आप एक्स की वैल्यू एल कर देंगे, ठीक है, जब आप एक्स की वैल्यू एल कर देंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और सिर्फ ये वाली टर्म होगी जो कि वन के इक्वल हो जाएगी, यानी ये पूरी Yes, sir. यानी एफ ए बी एफ के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप एक्स की वैल्यू इन बिटवीन रख लें, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि मैं एक्स की वैल्यू एक्स और एल की वैल्यू हाफ रखता हूँ, हाफ पे लोड रखता हूँ, तो हाफ पे लोड रखने की वजह से फिर क्या होगा, 1 - 0.5 इसका, 0.5 टाइम्स दिस और प्लस 0.5 टाइम्स दिस, तो वो हाफ ऑफ, यानी इसका मतलब है जब आप सेंटर पे लोड होगा बिटवीन जी एंड एफ, तो इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू होगी ना, वो इतना फोर्स, इतनी फोर्स वहां पे ए बी में प्रोड्यूस होगी। ये सारे जितने भी ऑर्डिनेट्स इन बिटवीन, जो ये जो बिटवीन दी पॉइंट्स ऑर्डिनेट है, ये सारे ये भी मेंबर फोर्सेस हैं ए बी में ही, राइट। ये बात यस समझना सर। जरूरी है। ये सारी इस पॉइंट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे मेंबर फोर्सेस ए बी फोर्स के अंदर मेंबर हैं ये सारे, राइट। सो इस ये जो लाइन है ना, इस लाइन का पूरा नाम है इन्फ्लुएंस लाइन और मेंबर फोर्स एफ ए बी, राइट। यस सर। Yes, sir. इसको यूज करके फिर उसने बताया कि अब अगर हम P1 और P2 की वजह से फाइंड करना चाहें और हम ये भी देखना सर, चाहें कि, जी, आपने मतलब ये बताया कि अगर तो वैसे तो जो मतलब एफ और जी पे तो लोड लग रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल वाले वो तो मतलब जहाँ पे तो जॉइंट्स पे लग रहे थे नोट्स पे, तो वहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मेरी थी। जो बीच के पॉइंट्स थे, बीच वाले जो थे, वो इस तरह थे कि अगर कहीं पे बीच पे लोड लगता है तो वो उनके दोनों पे ट्रांसफर हो जाता है, तो हम वही इक्वेशंस यूज करेंगे एफ ए बी, जो हमने 1 - x और एल और वो वाली निकाली थी। हाँ जी, लेकिन जो ये ग्राफिकली कर रहे हो ना, तो बस वो स्ट्रेट लाइन ही ज्वाइन हो जाती है, तो वो इक्वेशन तो इसकी ये है, असल में तो इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन ओके है सर। इस सेगमेंट की इक्वेशन में मैंने लिखी है ये वाली। इक्वेशन यस तो सर। असल में यही है, लेकिन जब प्लॉट करना हो तो इक्वेशन ये स्ट्रेट एक्स की जो है ना, लीनियर इक्वेशन है ना ये, तो यस इसका सर। मतलब ये है कि बस दो एंड, लीनियर में ये फायदा होता है कि दोनों एंड्स पता हो तो उन दोनों दो एंड पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे बस। यस सर। जी, तो चलिए इक्वेशन में अगर आपको समझ आई होप आपको समझ आ गई होगी, बट जस्ट इन केस यू नॉट गेट वेरी क्लियर, तो आप जस्ट जो ये जो आपको जी पे रख के और एफ पे रख के लोड को, बस जो ऑर्डिनेट्स आ गए थे उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने, दैट्स इट। यस सर। इस रिजल्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ए बी मेंबर में कब सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है, इस रिजल्ट को देखते हुए, या चले इसको क्या कह लें, यही रिजल्ट उधर भी है। जब लोड सबसे एफ पे ज्यादा होता है। फोर्स जब वो ये F पे जब आपका vertically एफ पे downward. लोड होता है तो फिर सबसे यस सर। ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है ए बी मेंबर में। यस हेंस सर। हम अपना अगर हमारे पास दो लोड्स हो P1 और P2, तो जो बड़ी फोर्स होगी वो हम एफ पे रखने की कोशिश करेंगे, राइट। Yes, sir. तो उसने उसने कहा कि यस सर। अगर P1 की वैल्यू बड़ी हो, सिचुएशन नंबर 1, P1 इज बिगर, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो फिर हम अपना बड़ी वाली वैल्यू को एफ पे रखेंगे और छोटी वैल्यू को जहां दूसरी पोजीशन, जो भी पोजीशन उसकी बनेगी वहां रखेंगे, राइट। यस सर। ताकि ये किस काम के लिए, ताकि ए बी को मैक्सिमाइज कर सकें। यस सर। और अगर P2 बड़ा हो, ये बड़ा हो, तो फिर हम P2 को F पे रखेंगे और दूसरी जो वैल्यू है वो जिधर भी आती है वो वहां रख लेंगे, राइट। सर पर ये यस तो सर। मूविंग लोड नहीं है। हाँ, ये मूविंग लोड है ना, ट्रक गुजर रहा है ना, तो हम कहते हैं कि ये ट्रक जब किधर होगा तो सबसे ज्यादा ए बी फोर्स मेंबर प्रोड्यूस होगी। यस, ये ट्रक इधर से आ रहा है ब्रिज में, और हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये ब्रिज के अंदर एंटर होता है डेक पे, तो हमारे ए बी यस मेंबर सर. में फोर्स आनी शुरू हो जाती है, राइट। यस हम ये सर. कह रहे हैं कि जब ये ट्रक की किस जगह से गुजर रहा होगा, किस पॉइंट पे आ जाएगा, किस जगह जब होगा, किस पोजीशन पे जब ये ट्रक होगा, तो उस वक्त हमारे यस सर. ए बी मेंबर में सबसे ज्यादा फोर्स आ रही होगी। ये मैक्सिमम. फाइंड कर रहे हैं। हम ये यस. कह रहे हैं कि यस सर। अगर उसका जो फ्रंट व्हील्स हैं, अब इसमें मैं ट्रक को चलो इधर से गुजार देते हैं, कि हम कहते हैं इधर से आ रहे हैं, जिधर से गुजारना चाहिए की बात है, वो पोजीशन तो एक ही होगी, हम कहते हैं ये इधर से चलो आ रहा है, तो P1 जो है वो हम उसको कह देते हैं कि फ्रंट व्हील वाले हैं और ये P2 जो है वो उसका बैक व्हील है।
तो जाहिर सी बात है, वैसे तो ट्रक के केस में तो फ्रंट व्हील जो है उस पर कम लोड होता है, बैक व्हील पे ज्यादा लोड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बैक व्हील्स, अगर वाकई बैक व्हील P2 जो बैक व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो P2 बड़ा है P1 से, तो इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रक आते आते इधर आ जाएगा कि बैक व्हील F पे होगा और फ्रंट व्हील थोड़ा आगे होगा, तो उस वक्त सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी AB मेंबर में। FAB में। यस सर। सर ये हमने मतलब एबी में मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए अज्यूम किया कि जब मैक्सिमम लोड लगेगा उस पे तो। हाँ, हम ये कह रहे हैं व्हाट वुड बी द क्रिटिकल पोजीशन ऑफ द ट्रक, कि जब वो किधर खड़ा होगा। यस सर। P1 और P2 की पोजीशन, तो अब उनके बीच में फासला तो फिक्स है ना, ये तो नहीं कि ट्रक के जो व्हील्स हैं उनके बीच में फासला हम चेंज कर दें। ट्रक के व्हील्स को तो बीच में, फ्रंट और बैक के बीच में तो उतना ही फासला रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि यस ये सर। ट्रक किधर आके जब खड़ा होगा तो सबसे ज्यादा ए फोर्स प्रोड्यूस कर होगा AB, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें डिजाइन करना पड़ेगा AB मेंबर को। यस सर। समझ सर आ रही अभी है? तो हम सिर्फ एक आर्बिट्रेरी मेंबर जैसे ए भी हमने लिया हुआ है, जैसे जे वो ले रहा था, सिर्फ उसकी बात करें, लेकिन जैसे ही वो डी से आगे आएगा, वो जो है मतलब सारे मेंबर्स पे लग रही सारे होगी में उस टाइम होगा, पे। एग्जैक्टली ये सारे में होगा, लेकिन एक टाइम पे हम एक मेंबर को कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें मेंबर फोर्स में कैसे चेंजेस आ रही है जब हमारा ट्रक डी वाली साइड से एंटर हो गया और अंदर आके गुजर रहा है। ये सर, लेकिन सेम है चेंज ना, सारी होती जाएंगी साथ यही। साथ। हाँ, मैं आपको अगली फिगर भी इसी की कंटिन्यूएशन में दिखा देता हूँ कि यही आपको बाकी मेंबर्स के लिए भी दिखाया गया है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इधर पेस्ट कर देता हूँ, बाकी तो आपको बुक में सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये देखो, ये FFG के लिए है, ये AF मेंबर में फोर्स की वेरिएशन है। यस सर। और उनके लिए खैर उसने पोजीशन को डिस्कस अभी नहीं किया, आई होप कहीं जाके उसने उसको भी नहीं, उसने नहीं डिस्कस किया, लेकिन इसके लिए भी यही एनालिसिस इसी तरह से करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं इस तरफ के, ये वैल्यू आपको समझ, ये आपको समझ आ रही है कि मसलन अगर मैं लोड ऐसे प्लेस कर दूं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रही है कि यही क्वेश्चन कैसे बनेगी उसकी? यस सर। हाँ बताएं जरा, कैसे आ रहा होगा ये, कैसे लिख सर दिया वो उसने? मतलब हमने वही बात है कि बीच में कहाँ पे हम मैक्सिमम देख रहे हैं ना कि कहाँ पे बन रही है, मतलब मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। तो हाँ, और अगर P1। हमने कहा कि अगर P1 की वैल्यू बड़ी है P2 से, तो फिर हमें इसको इस तरह प्लेस करना चाहिए कि P1 को F पे रख यस दें सर। और P2 थोड़ा पीछे होगा अभी, यस राइट? सर। ताकि हम P1 ए बी मेंबर जो भी हम मेंबर ले रहे हैं उसमें हाँ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम फोर्स देख सकें कि कितनी कंप्रेशन या टेंशन आती है। हाँ, एग्जैक्टली कितनी मैक्सिमम फोर्स इसमें आ सकती है। अब सवाल ये है कि आप लेट से इस तरह जब ये पोजीशन हो, P1 इधर F के ऊपर हो और P2 थोड़ा पीछे हो, यहाँ पे बिटवीन F एंड E हो, इस पोजीशन ऑफ द ट्रक के लिए कैन, डू यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट दिस इक्वेशन? सर इसमें P1 मतलब जो वो x है तो वो तो फर्स्ट के लिए तो जीरो हो गया ना, मतलब x तो जीरो हो गया है और h वही है जो उसका डिस्टेंस था। हाँ, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, देखो, ये FAB की वेरिएशन हमें बता रही है जब यूनिट लोड गुजर रहा हो, राइट? यस सर। यस सर। अगर यूनिट लोड F पे लगे तो उससे इतनी फोर्स प्रोड्यूस होती है AB मेंबर में, राइट? यस यस सर। सर। अगर यूनिट लोड के बजाय हम कह रहे हैं वो P1 लोड लगे F पे, तो जितनी यूनिट लोड की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी फोर्स, दैट टाइम्स P1। यस, यस सर, स्केल यस वाली सर। कंसेप्ट आ जाएगा, बात जैसे बात समझ आ रही ना आपको बेटा? यस सर। जैसे स्केल मैं अप। कहूँ कि यस सर। एफ एफ पे यूनिट लोड लगे, तो इसी को अब उसने ए बी मेंबर कह दिया ना, ये वाली जो मेंबर है, इसी शायद यही AB मेंबर है ना, तो उसको उसने AB नाम F1 FJ और J के बजाय उसने यानी नंबर से वो AB वाले सिंबल पे चला गया, इसी की बात हो रही यस है, राइट? तो अगर यहाँ यस पे सर। वन लोड लगे तो जितनी फोर्स प्रोड्यूस होती है वो तो हमने यहाँ प्लॉट की हुई है इस डायग्राम में। यस सर। वो ऑर्डिनेट वन है, यस सर। कंप्रेशन में वन है। और दूसरा, आ, वो अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे P1 लोड लगता F1 की जगह, तो कितना फोर्स होती, जितना वन की वजह से प्रोड्यूस होती, दैट टाइम्स P1। यस, P1। यस सर, यस सर। स्केल यस वाली तो सर। बात आ जाएगी, स्केल एग्जैक्टली अप या उसको डाउन यानी हो गया। सिंपली पुट, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, अगर बाकी कोई भी बंदा सुन रहा है इसको, तो आप सिंपली ये कर रहे होंगे कि जो P1 को फोर्स है उसको एग्जैक्टली जो जिधर P1 लगा हुआ है उस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया आपने, राइट? यस सर। यस सर। और जिधर P2 लग रहा है ये, उसको हमने यस इस सर। ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इस यस ऑर्डिनेट सर। का मतलब हमें पता है। इस ऑर्डिनेट का ये मतलब है कि जब हमारा लोड
एफ और ई के बीच में इधर आके लग रहा होता ट्रक का, ट्रक नहीं सर, यूनिट लोड जब इधर लग रहा होता डेक पे, तो कितनी फोर्स एपी में प्रोड्यूस होनी थी, वो ये है। अब हम कह रहे हैं कि उसी जगह पे P2 अगर फोर्स लगे तो P2 टाइम्स ये वाला फोर्स प्रोड्यूस होती है ना, क्योंकि ये यूनिट लोड इसी जगह पे यस यूनिट लोड रखने की वजह से थी। इसी जगह P2 की फोर्स लगती तो P2 टाइम्स ये वाला जितनी फोर्स थी वो प्रोड्यूस होगी ना। सो आपको P2 टाइम्स ये नजर आ रहा है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये चीज ये है बेसिकली, ये ऑर्डिनेट ये है। और अब आपको ये सोचना है कि ये ऑर्डिनेट कैसे आ गया। समझ आ रही? ये सब वो एज हमें पता है ना पहले से ट्रक का, हाँ, और इस इसको जरा एल देखें। पूरे स्पैन का भी पता है। मैं ये आपको यहाँ पे ये बात समझाने की थोड़ी सी मैं कोशिश करनी। मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री से इसको समझा रहा हूँ कि ये ज्योमेट्री से ही बेसिकली स्लोप से आप कैलकुलेशन डिराइव कर दिया हुआ है। आई वांट टू ब्रिंग इन बेटर पिक्चर जो सिर्फ सेपरेटली इसी की हो। मैं वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि उसको मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, इसकी बात हो रही है ना कि ये कितना है। ठीक है, और ये तो वन है, ये डिस्टेंस वन है, मतलब ये जो ऑर्डिनेट वैल्यू वन है, वैसे हमें पता है माइनस की तरफ है, कंप्रेशन बता रहे हैं बस, और वैसे वैल्यू तो वन ही है ना, डिस्टेंस ये यस सर। हाइट जो है या उसको डेप्थ कहना जो भी। और ये हमें चाहिए कि ये कितना है, राइट। तो हम इसको किधर से फाइंड करेंगे, हम इस ट्रस की जो इस ट्राइंगल में से हम इसको निकालेंगे कि ये कितना होगा। ये दिस इज नाउ जस्ट स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम जिसमें आपको ये पता है कि ये चीज वन है, और आपको ये भी पता है कि ये जो था टोटल ये एल है, और उसमें आपको ये भी पता है कि आप इस वक्त हैं एट, मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, एट, और ये डिस्टेंस आपका एच है, यही है ना। यस सर। तो ये कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मैं इसको कोई भी नाम दे दूं यार, इसको क्या नाम दे दूं, चले वाई नाम दे दिया मैंने इसको, कोई भी नाम दे सकते थे, ठीक है। तो व्हाट वुड बी दिस इक्वल टू। तो जो मैं अप्रोच यूज करता हूँ वो ये है, आप कोई और अप्रोच करना चाहें, सिमिलर ट्रायंगल से करना चाहें आप कर सकते हैं। वैसे ये डिस्टेंस कितना होगा, एल माइनस एच। यस सर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं ये यहाँ से ना, इस जगह से ये स्टार्ट हो रही है सारी लाइन, मतलब कि यहाँ से बढ़नी शुरू हुई है ऑर्डिनेट, इधर जीरो है ना ये वाला सर ऑर्डिनेट। ये कंप्लीट पॉइंट डी तक है। यस यस, डी डी तक है ना। तो ओह या, आई एम सॉरी, अभी या तो यू आर इसे राइट। एल नहीं हाँ, तो लेंगे। फिर आप ठीक है, आप सही कह रही है, यस यस यू आर राइट। ओके, आई एम सॉरी, और आपने ऊपर सही वाला इसको फिर इस पकड़ा। तरह 2L हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ, आपने सही नोट किया, ओके यस यू आर राइट। सो ये जो है, अच्छा हम थोड़ा सा स्केल डाउन, फिर हम इसको जरा प्रॉपर स्केल कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं कि हम ये तो हमारा हो गया। ओह सॉरी, मैंने उसको लोकेट भी बेसिकली गलत जगह लोकेट कर दिया, हम सॉरी। गलत जगह लोकेट का मतलब ये कि मैंने ट्राइंगल ही गलत फेर दी है, मैंने ई के नीचे ही उसको कह दिया आपको कि ये जैसे फाइंड करना हो, दैट्स नॉट गुड। ई वाली तो हमने खुद डायग्राम के अंदर से फाइंड की थी। हमें बेसिकली यस सर। ये वाला ऑर्डिनेट चाहिए था, यू आर राइट, ये वाला ऑर्डिनेट, ये हमारा अननोन है। यस सर। ठीक है, तो मैं बाकी बिल्कुल। हंसे हमारा लेना देना नहीं है। सो आई वुड जस्ट ब्रिंग इन दिस थिंग, ये हमारा, ये इसको मैं वाई कह रहा था, ठीक है। और यस सर। ये टोटल जो है ये है 2L, और ये कितना यस है सर। 1, राइट। यस सर। तो अब ये y कितना होगा, बट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो स्लोप है ना इस लाइन की स्लोप है राइज ओवर ये वाला राइज डिवाइडेड बाय ये वाला रन, राइट। यस सर। यस सर। 1/2L, एग्री। यस सर। तो मुझे इसकी स्लोप पता है कि, तो मैं स्लोप को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद दिस डिस्टेंस, जितना मैं इस जीरो वाला जो ओरिजिन वाला पॉइंट है जहां से ये सारा कुछ राइज हो रहा है, इस डिस्टेंस से। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये मेरा h है, तो ये मेरा होगा 2L माइनस एच, 2L। राइट। यस तो सर। यस ये सर। है 2L माइनस एच। तो स्लोप मेरा है 1/2L, और ये है 2L माइनस एच। सो अब अगर मैं इसको ओपन अप करूंगा तो आई वुड गेट
1 माइनस 2L और 2L 1 हो जाएगा ना, और माइनस H ओवर 2L, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.5 H ओवर L, राइट, जो आपको यस इधर सर। नजर आ रहा है, राइट। सो यस ये सर। जो ऑर्डिनेट निकला है ये है 1 माइनस 0.5 H ओवर L, राइट। यस सर।